वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारी माँ का रोल होता है वैसा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का रोल होता है। हमारी माँ हमारे सुख से उसको सुख मिलता है, हमारे दुख से दुखी होती है और हमारी कोई भी चिंता उसके लिए चिता समान होती है। इसलिए माँ को बहुत अहमियत दी जाती है। 9 महीना पेट में रखने के बाद उसने जिस तरह से हमें पाल पोस के साथ में शिक्षा दीक्षा दे करके हमें बड़ा किया है, हम चाहें तो ज़िंदगी भर किसी का कर्ज हम चुका सकते हैं, बट उनका कभी नहीं चुका सकते। तो इस चीज़ का एहसान मान करके माता पिता से प्यार करें, प्रेम करें, वो सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा हकदार हैं। और धरती पर अगर कोई भगवान आपका है तो आपके माता पिता हैं। मंदिर मस्जिद ना जा पाएँ कोई बात नहीं है, माता पिता के चरणों के आगे हमेशा उनकी धूल माथे से लगाइए, वही आपको परचम तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। तो इसके लिए हम आते हैं मदरबोर्ड पर। एक बार टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो देखिए मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मदरबोर्ड के बारे में क्या है, मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो माँ का रोल हमारे परिवार में होता है वो बहुत अहम भूमिका में हमारे साथ हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ चीज़ों को निभाती हैं। वैसे ही यहाँ पे अपनी अदाकारी निभाने के लिए मदरबोर्ड भी जिम्मेदार है। सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, और साथ में मदरबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये वो मशीनरी है जिसके बिना ना परिवार चल सकता है और ना आपका कंप्यूटर सिस्टम। एम आई क्लियर? चलिए, इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या बोल रहा है ये अपने साथ बहुत सारे क्रूशियल मतलब क्या होता है ये समझ लो आप कि जिनको रखना, सहज के साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है ना, संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है कि आप इलाके में आंधी तूफान आते हैं, पतझड़ आते हैं और आपने शीशे का मकान बना रखा है। यस और नो? अगर शीशे का मकान बना रखा है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे समुद्र के किनारे रेत का टीला, कि जब भी लहर आएगी वो डूबने या टूटने का डर होता है। बिल्कुल वैसा ही ये है। तो इन्होंने इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट्स कॉल्ड द सीपीयू। सीपीयू मदरबोर्ड नहीं है, लेकिन इस सीपीयू को हम लोग क्या करेंगे कि सीपीयू का मामला ये होता है कि इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग सर्किट बोर्ड के ज़रिए, यानी उस मदरबोर्ड के साथ ही हम लोग अपने उस डिवाइस को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। इस कंटेनर में हम क्या बोलेंगे, उसको सर्किट बोर्ड बुलाते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और सर्किट बोर्ड के अलावा हम क्या बुलाते हैं? मदरबोर्ड। क्या बुलाते हैं? मदरबोर्ड। यानी टेक्निकली आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ द CPU पार्ट्स दैट होल्ड द टुगेदर क्रूशियल कंपोनेंट्स, तो आप क्या बुलाओगे? क्या बुलाओगे उसको? सर्किट बोर्ड। लेकिन कोई आपसे कहेगा फॉर्मल नेम या रिलेटिव नेम क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो मदरबोर्ड बोल सकते हैं आप। अल्टरनेटिव मतलब क्या, उसके अलावा जो नाम आप यूज़ करते हो। जैसे सौम्या का नाम सौम्या शुक्ला है, लेकिन नॉर्मली घर पे क्या सोमू बुलाते हैं लोग, तो ये क्या है? रिलेटिव नेम है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, प्रोसेसिंग तो समझ में आ गया आपको कि CPU कंटेन करता है, साथ में मेमोरी एंड कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कनेक्टर्स को भी ये रखता है। अब ये कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे डिवाइस और हमारे कमांड और हमारे यूज़र के दिए हुए रोल प्ले को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मतलब कनेक्टर्स, बात समझिएगा आप लोग। मैं बता भी चुका हूँ पहले, पढ़ाया भी था मैंने उस चीज़ के बारे में कि आप अगर माउस कीबोर्ड को अगर कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो एक तार जाती है, उस तार में एक डिवाइस का स्टैंड बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? USB। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि भैया वो USB केबल दीजिएगा, टाइप सी केबल दीजिएगा। चार्जर कैसे कनेक्ट होता है? आपके बिजली के सॉकेट से आपके मोबाइल के पोर्ट तक एक तार जाती है। जो हिस्सा आपके बिजली के उसमें लगता है, सॉकेट में लगता है, उसको हम एडाप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडाप्टर से जो तार आपके मोबाइल तक आती है उसको आप क्या बोलेंगे? USB टाइप सी। क्या बोलेंगे? क्योंकि एडाप्टर में जो लग रहा है वो USB है, मोबाइल में जो लग रहा है वो टाइप सी है। यस और नो? तो इसको आप क्या बोलेंगे? कनेक्टर्स। क्या बोलेंगे आप? और एक बात मेरे बच्चे ने आज सुबह पूछा भी, बादशाह ने, कि सर क्या जो तार होता है क्या वो डिवाइस है? बिल्कुल नहीं, तार एक माध्यम है, मीडियम है, उसको आप यंत्र नहीं बोल सकते हैं। बात समझिएगा। क्या नहीं बोलेंगे आप? अब सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर से बिजली पास होकर के, कंडक्ट होकर के आपके घर तक आ रही है। जिस तार से, क्या तार डिवाइस है? यंत्र है? यंत्र नहीं है, वो एक माध्यम है। क्या है वो? बस उसमें ट्रैवल हो रहा है। क्या है वो? रोड को आप गाड़ी, व्हीकल, वाहन नहीं बुलाएंगे। रोड ही होती है, उस पर बस चल रही है वो वाहन। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब आता है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्या आता है ये?
एग्जैक्टली तो कनेक्टर्स जो आपके हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए बनाए गए हैं। फिर आपका आता है ऑल इंटरनल कंपोनेंट सच एज रैम रोम प्रोसेसर एंड एक्सटेंशन कार्ड। अब ये क्या होता है, मैंने इंटरनल कंपोनेंट तो बता दिए, अंदरूनी कंपोनेंट कौन कौन से हैं बात समझिएगा। अब रैम रोम क्या आपको बाहर से दिखता है? मैं इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ। क्या आपको किडनी, लिवर, पेनक्रियाज बाहर से दिखते हैं? तो जो बॉडी के पार्ट्स हमारे बाहर से हमें नहीं दिखते हैं वो सारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो बॉडी के पार्ट्स हमारी आंखें देख सकती हैं उनको हम क्या बॉडी पार्ट्स बुलाते हैं। फिंगर हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर्स हो गए, आईज हो गए, यस और नो। लेकिन जो इनर पार्ट्स हैं उनको आप ऑर्गन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? किडनी हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, यस और नो। तो यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, रैम रोम आपका क्या इंटरनल पार्ट मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड सीपीयू कैबिनेट के अंदर फिक्स होता है, यस और नो, यस और नो। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इंटरनल पार्ट्स। क्या बुलाएंगे? प्रोसेसर भी अंदर ही होता है। अब ये क्या एक्सटेंशन कार्ड क्या होता है? ये ऐसा कार्ड होता है जिससे आप अपने रैम को बढ़वा सकते हैं। एक रैम 4 GB का लगा है, 4 GB का और आप रैम लगा सकते हो। हार्ड डिस्क लगी है, SSD लगवा सकते हो, यस और नो, ताकि स्टोरेज तेज़ हो जाए, बढ़ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर आता है स्लॉट। अभी स्लॉट क्या होता है? मैंने उस दिन आपको CPU कैबिनेट में दिखाया था। जो पार्ट्स नट बोल्ट खोल के अंदर से चेंज किए जाएं वो सारे क्या होते हैं? स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लॉट्स होते हैं। चलिए इसके नीचे देखते हैं क्या लिखा है। ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विद द पोर्ट। अब ये पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब होता है जो एड ऑन डिवाइसेस होते हैं जो हम बाहर से लगाते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए। प्रिंटर आपकी मर्ज़ी, प्रिंट आउट निकालना है, माउस कीबोर्ड आपकी मर्ज़ी, ये सारे क्या होंगे? एक्सेसरीज़ होंगे। क्या होंगे? ये अलग से लगाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये पोर्ट और स्लॉट में अंतर क्या है बेटा? ये मदरबोर्ड है जो ढांचे के अंदर फिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं कि हम अंदर से खोल के टाइट करेंगे। लेकिन बाहर से जो माउस कीबोर्ड, आपने माउस लिया सीधे USB में लगा दिया और आपका माउस प्लग एंड प्ले, क्या हो गया? प्लग एंड प्ले। उसको आप क्या बोलोगे? पोर्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी के साथ मदरबोर्ड समाप्त होता है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।